या मैया खोल दे मैया मैया खोल दे कब से मैया खोल दे मैया मैया खोल दे। आज माता रानी की आरती करने लगे दोनों पत्नी। ये बड़ी जतन से गया हरिद्वार में गंगा जल लाया। वो बड़ी जतन से गया हरिद्वार में गंगा जल लाया। खोलत मैया अंदर आओ माँ तुमको नहलाओ भीगे कि छलकी जाए रे कगरिया खोल दे मैया मैया खोल दे। अरे बड़ी यतन से हाँ बड़ी यतन से गया बजरिया माँ तेरी चुनर लाया। हाँ बड़ी यतन से गया बजरिया माँ तेरी चुनर लाया। खोल खिड़कियाँ अंदर आओ माँ चुनरी पहनाओ भीगी जाए रे चुनरिया खोल दे के मैया मैया खोल दे। कब से खड़ा हूँ कुंवरिया खोल दे मैया मैया खोल दे। आज माता रानी प्रसन्न हो गई। अरे बिनय प्रेम बस भई भवानी। बिनय प्रेम बस भई भवानी खशिमाल मूरति मुस्कानी। आज प्रेम के बस में माँ भवानी आशीर्वाद देने लगी। कहो राजन क्या चाहते हो वरदान मांग लो। हे माँ, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, परंतु एक चिंता है, वो भी मेरी मिटा दीजिए। कहिए क्या चिंता है। माँ, मुझे एक संतान दे दीजिए, मैं समझूंगा सबसे बड़ा फल पा गया हूँ। संतान भी क्या चाहते हो। जो आपकी इच्छा हो माँ, हम वही चाहते हैं। राजा विचार करने लगा क्या कहूँ, तो सोचने लगा मुझे पुत्र चाहिए। तो माँ से बोला हे भैया मुझे एक पुत्र दे दो। माँ कहने लगी मैं पुत्र तो तुम्हें नहीं दे सकती। तो रानी कहने लगी माँ मुझे एक पुत्री ही दे दो। जब पुत्री की बात कही तो सावित्री माता कहने लगी जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे आंगन में एक बिटिया खेलेगी, पुत्री होगी। ये आशीर्वाद माता रानी ने उन्हें दे दिया। राजा रानी उस बगीचे से अपने महल को चले आते हैं। अरे मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। आज गुनगुनाते हुए
हूँ अकेले, तकदीर बदल जाए, कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरे द्वारे पे रहमत सी बरसती है, तेरे दर पे रहमत सी बरसती है। सुनता हूँ तेरे दर पे रहमत सी बरसती है। बूंद जो मिल जाए, किस्मत भी बदल जाए। नदियों से गिराना ना, क्या जो सजा तेरा, नदियों से गिराना ना, जो सजा तेरा, नदियों से जो मिल जाए, नदियों से जो मिल जाए, मुश्किल है सबर पाए, आके चल दया रखना, हे बात मेरी दुर्गे, बस इतनी दया करना। हे बात मेरी हो अम्बे, बस इतनी दया करना। हे बात मेरी अम्बे, बस इतनी दया करना। दरबार में जब आओ, दरबार पे जब आओ, माँ दर्शन हो जाए। आज राजा रानी गुनगुनाते हुए अपने महलों को चले जाते हैं। इधर बंधु श्री सूत जी बोले, हे राजा, हे ऋषियों, उधर एक राजा हुए शाल देश में, जिनका नाम था दुमत सेन। राजा दुमत सेन बहुत प्रतापी राजा हुए, लेकिन दूसरे राजा ने उन पे चढ़ाई कर दी तो उनका नगर सब लूट लिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के एक जंगल को रवाना हो गए। जंगल में रहने लगे, बड़ा दुखी थे। दुख के कारण राजपाट सब छिन गया तो बेचारे अंधे अंधा हो गए, और अंधे अंधा होकर के जंगल में रह रहे हैं अपने बेटे के साथ में। बच्चे का नाम बंधु जो है सत्यवान है, बड़ा सुंदर बालक है। आइए देखते हैं, सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता है। ये दुमत से राजा है और उनका पुत्र सत्यवान। अब इधर क्या हुआ,
वो जंगल में अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। इधर राजा रानी वरदान लेकर आए। माता सावित्री देवी की कृपा हो गई। जब माँ की कृपा हुई तो वही समयानुसार 9 महीने 9 घड़ी 9 दिन 9 पल के पश्चात महाराज के यहाँ एक बिटिया का जन्म हो जाता है। अश्वपति महाराज के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ। जब बिटिया का जन्म हो गया तो रानी ने अपने बांदी से कहा, देवी जाओ और जाकर महाराज को बुला लाओ, घर में बेटी का जन्म हुआ है। तो देखते हैं बांदी जाती है राजा को बुलाने के लिए। राजा को मालूम होता है, वो भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। सोचते हैं भैया ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, कृपा कर दी, इससे मेरे यहाँ बेटी का जन्म हो गया। बड़ी प्रसन्नता छाई हुई है। और रानी ने क्या किया, सखियों को बुला लिया और आनंद बधाई बजवाने लगती है। ये दशरथ भगवान की लीला में सादर समर्पित हुए हैं। भगवान ने सुख समृद्धि से भरपूर बना रखे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, फिर आगे कथा बढ़ेगी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे हो, राजधानी लागे। मोए सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। के द्वारा दशमुद्राएं भगवान की लीला में सादर समर्पित हुई है। भगवान ने सुख के पर बनाए थे। रामचंद्र भगवान की। और हमारे कमलेश भैया के यहाँ से दशमुद्राएं भगवान की लीला में सादर समर्पित हुए हैं। भगवान ने सुखमति से भरपूर बना रखे। महाराज अश्वपति के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ। पानी जाती है बुलाने के लिए महाराज को, सोचती है चलो राजा को खबर की जाए।